हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे MIW वर्सेस BNW ड्रीम 11 प्रिडिक्शन। एलिमिनेटर मैच आ गया है दोस्तों, मुंबई बेंगलोर के बीच में। दो ऐसी टीम्स जो आईपीएल में तो हम राइवलरी देखते ही हैं, एक तरफ रोहित होते हैं, एक तरफ कोहली होते हैं। वैसे इस साल हार्दिक होंगे, लेकिन भाई स्मृति और हरमनप्रीत कौर ये भी इंडिया की दो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं। यहां पर भी आप कह सकते हो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बैटर है और एक तो कैप्टन है ही। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा तगड़ा मैच। एलिमिनेटर जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल खेलने दिल्ली से, जो हारेगा वो करेगा अपने कपड़े पैक, अपना बैग पैक और हो जाएगा टूर्नामेंट से बाहर। तो पूरा तेज मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीम्स का पिछला मुकाबला ही देख लो, बहुत फायरी मुकाबला था, एक्शन पैक्ड मुकाबला था। यहां अगर आप दोस्तों नहीं जुड़े तो एक्शन विनिंग का आपका मिस हो जाएगा। एकदम मुफ्त है आपके लिए, बाकियों की तरह आपसे पैसे नहीं मांगे जाते कि प्राइम ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बल्कि जो प्राइम वाले हैं वो भी यहां देखकर ही अपनी प्राइम टीम देते हैं। तो ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपके साथ सब कुछ करने को तैयार हैं, आपसे बिना कुछ मांगे। हाँ, एक चीज मैं मांगता हूं, आपका प्यार, जो मुझे बिना बोले भी आप खुद से दे रहे हो, तो बहुत बढ़िया लगता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बल्लेबाजी शीट्स, ग्राउंड डायमेंशंस, बल्लेबाजी क्रम। आपको ये भी बताता हूं कि भाई गेम चेंजर कौन है, और मेरे वॉइस मैसेजेस आखिरी मिनट तक मैं भेजता रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप बेस्ट से बेस्ट करो। जो बंदा समझ के खेलना चाहता है वो एकदम सही जगह आ सकता है क्रिक 11 फोरकास्ट पे, जो सीखना चाहता है। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। 890K की हमारी फैमिली होने वाली है। आपका यहाँ पे सब्सक्राइब वो काफी जल्दी हेल्प करेगा होने में। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए। अब मैच खेला जाएगा दिल्ली के वेन्यू पे, जहां सारे मैचेस हुए हैं। पहले 11 मैचेस हुए बेंगलोर में, उसके बाद सारे मैचेस दिल्ली में। पिछले 9 मैच यहाँ पे हो चुके हैं। ये ग्राउंड पे आपको अच्छे खासे रन देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज छोटी है, रन आपको मिल जाते हैं। लेकिन भाई गेंदबाज भी यहाँ गेम में होते हैं। पता है क्यों? यहाँ लो बाउंस है, बाउंस लो है। इवन एलिस पेरी की पिछले मैच की गेंद देख लो, जो शॉर्ट लेंथ थी वो विकेट पे बज रही थी। ऐसी पूजा वस्त्राकर, अरुणा सत्ता रेड्डी, इन सबकी भी सेम गेंद हुई है। जो हार्डलैंड डालता है विकेट पे बज रही है। शिखा पांडे की भी गेंद देख लो, जो बोल्ड मारा था पिछले मैच में उन्होंने। तो ये चीज देख के चलो। इवन स्पिनर्स को लो बाउंस है तो बल्लेबाज ट्रस्ट बाउंस नहीं कर पा रहा और शॉट उतरे नहीं लगा पा रहा। पावर प्ले में अच्छी स्कोरिंग होती है क्योंकि बाउंड्रीज छोटी है। बट एक बार अगर ऐसा हो जाए भाई कि बाउंस कम होने लग जाए तो दिक्कत आती है पिच यूज होने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं आज फ्रेश ट्रैक यूज होता है कि नहीं। जनरली एलिमिनेटर के लिए फ्रेश ट्रैक रखते हैं, बट देखना होगा इसमें यूज होता है या फाइनल में। ये एलिमिनेटर मैच है। यहां शुरू से देखो रन्स बने हैं, विकेटें भी गई हैं। 12 विकेटें, 13 विकेटें, 15 विकेटें, यहां 18 विकेटें। यहां पे देख लो रन्स, बहुत तगड़े रन्स। यहां पे देख लो अगेन रन्स, यहां पे भी डिसेंट रन्स बने हैं, लेकिन विकेटें 13। भाई ये लो स्कोरिंग मैच था, और ये मुंबई बेंगलोर का ही पिछला मैच था, जिसमें एलिस पेरी ने ढेर कर दिया मुंबई को। भाई 6 विकेट निकाली, बेस्ट एवर बॉलिंग फिगर्स, 15 रन देके 6 विकेट, और देखने वाली बॉलिंग थी। 13 में 9 फास्ट, 4 स्पिन। ये गुजरात दिल्ली का पिछला मैच, गुजरात से ज्यादा स्कोर हुआ नहीं, दिल्ली ने आसानी से चेस किया। 12 में 4 फास्ट, 5 स्पिन, 3 रन आउट। अब जो दो टीम्स आ रही है, मुंबई और बेंगलोर, उनके स्कोरिंग यहां थोड़ा नोटिस करते हैं कैसे रहे। मुंबई ने यहां 163 की है, बेंगलोर ने 180। वाह, बेंगलोर स्कोर कर रही है, मुंबई ने फिर 160, और यहां मुंबई ने 190 भी इस बार की है। यहां बेंगलोर 180, और बेंगलोर हर मैच में 180 मार रही है, नोटिस कर रहे हो। यहां बेंगलोर को टारगेट ही नहीं मिला है ना। तो बेंगलोर ने जब से दिल्ली आई है स्कोरिंग अच्छी करी है, ये चीज देख के चलना। टोटल 118 में 41 फास्ट है, 60 स्पिन है, 17 रनआउट है। अभी भी स्पिनर्स को ज्यादा विकेट है, लेकिन पेसर्स जो यहां पे हिट द डेक बॉलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट लेंथ, उनको आप नहीं छोड़ सकते। पूजा वस्त्राकर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैं जो नाम लेता हूं वो जरूरी होते हैं, ध्यान रखना। अगर एलिस पेरी को फिर से 4 ओवर मिलते हैं, उन्होंने सिंपल ऑर्डिनरी बेसिक बॉलिंग करी थी, शॉर्ट लेंथ टू द विकेट एम, और वो विकेटें उनको देके गई थी। ये चीजों का खास ध्यान आपने रखना है। अब हम आ गए हेड टू हेड पे, जहां पे दोस्तों 4 मैच हो चुके हैं। मुंबई 3 जीती है, बेंगलोर 1, और हाल ही वाला ये एक मैच तो जीती है बेंगलोर। अभी 2 दिन पहले ही मैच हुआ है। मुंबई को 113 पे रोक दिया था बेंगलोर की बॉलिंग ने। उसमें एलिस पेरी अलग लेवल खेल गई थी। एलिस पेरी के 40 नॉट आउट भी थे, 6 विकेट भी थे। ठीक है, ये 6 विकेट की बदौलत इन्होंने मुंबई को स्कोरिंग ही नहीं करने दी। सजीवन सर्जना उस मैच में ओपनिंग पे आई थी, 30 रन की है। हेले मैथ्यूज 26 रन, 1 विकेट। प्रियंका बाला उस मैच खेली थी, यास्तिका भाटिया इंजर्ड थी, 19 नॉट आउट। नैट सीवर 10 रन और 1 विकेट, शबनम इस्माइल 8 रन और 1 विकेट। सोफी डिवाइन 4 और 1 विकेट, सोफी मोनिन्यू 9 और 1 विकेट, ऋचा घोष 36 नॉट आउट। काफी हद तक यही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। इसमें प्रियंका बाला को ड्रॉप कर सकते हो, बाकी आपको प्लेयर्स रख के चलनी चाहिए। अब ये वाला मैच पिछले 3 तो देखो मुंबई जीती है, हुआ ये भी लो स्कोरिंग ही। इस बार मुंबई चेज मार गई। एलिस पेरी 44 नॉट आउट, जॉर्जिया वेरम 27 और 1 विकेट, सोफी डिवाइन 9 और 1 विकेट, श्रियंका पाटिल 7 नॉट आउट 1 विकेट, एमिलियाकर 40 नॉट आउट, यास्तिका 31, नैट सिवर 27 2 विकेट, हेले मैथ्यूज 26, पूजा वस्त्राकर 8 नॉट आउट 2 विकेट। अब भाई हेड टू हेड में सीधा पेरी का नाम आएगा विकेटों में, देखते जाओ।
सीधा सीधा 4 में 7 विकेट हो गई पिछले मैच की 6 विकेट के बाद। तो भाई विकेटों में एलिस पेरी हेड टू हेड में 4 में 7 विकेट है, नेट सीवर 4 में 6, एमिलिया 4 में 5, साइका 4 में 4, हेले मैथ्यूज 4 में 4, इजी वोंग 3 में 3, वस्त्राकर 4 में 3, श्रेयांका पाटिल 4 में 3, शोभना आशा 3 में 2, डिवाइन 4 में 2, सोफी मोलिन्यू 2 में 1, वेयरहैम 2 में 1 और शबनम इस्माइल 1 में 1 विकेट। ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हो बल्ले से कौन चला। हेले मैथ्यूज चली है, 4 मैच 153 रन, 51 की एवरेज है, हाफ सेंचुरी एक ही है, वो बड़ा नॉक आया था। पेरी की 63 की एवरेज है, नॉट आउट भी रही है, इवन पिछले मैच में 40 नॉट आउट रही थी। नेट सीवर की 35 की, 33 की ऋचा घोष, बाकियों की एवरेज ठीक ठाक है। एमिलिया करके अच्छी है क्योंकि एक ही बार आउट हुई है, जो कि इंटरेस्टिंगली पिछला ही मैच बना था जो ये आउट हुई थी। ठीक है, आई थिंक एलिस पेरी पे एलबीडब्ल्यू हुई थी। मंधाना 16 की एवरेज, श्रेयांका 17 की एवरेज, बाकी किसी का स्टैट्स अच्छा नहीं है। सजीवन सजना पहली इनिंग्स आई थी, इनकी मैच जरूर 2 खेलनी है, बट पहली बार ओपनिंग पे आई थी, 30 रन किए थे। अब एक चीज देख के चलना, मुंबई की बात मैं पहले करूंगा, उसमें आपको बता दूंगा डिवाइन का विद द बैट रिकॉर्ड खराब रहा है भाई काफी मुंबई के आगे। यहां आप नोटिस करना आप चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं। भाई प्रियंका बाला टीम में खेली हैं, बट आई थिंक यास्तिका भाटिया इस मैच में वापस आएंगी क्योंकि पिछले मैच में वो रूल्ड आउट हो गई थी, बेंगलोर के सामने ही मुंबई का पिछला मैच था, उस पर वो नहीं खेल पाई थी। और अगर यास्तिका भाटिया आएंगी डायरेक्ट ओपनिंग पे आएंगी, फिर सजीवन सजना नीचे जाएंगी। लेकिन अगर यास्तिका नहीं खेलती, सजीवन सजना ओपनिंग करेंगी। अगर आप यहाँ प्रियंका बाला का फॉर्म देखो, वनडे डोमेस्टिक का 40 नॉट आउट का एक नॉक आया, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन पिछले मैच में 18 नॉट आउट कर दिए, खराब नहीं खेली थी, बट पावर हिटर नहीं लगी मुझे। सिंगल डबल या स्वीप्स पे 1-2 चौके लगा लिए, वैसी प्लेयर लगी मुझे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं, ये मुंबई की बेस्ट 11 है, जो मुझे लगता है यास्तिका भाटिया की कमबैक होते ही हो जाएगी, क्योंकि फिर सजीवन सजना नीचे एज फिनिशर चले जाएगी और ओपनिंग पे यास्तिका हेले मैथ्यूज का लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रहेगा। नेट सीवर, हरमन कौर, एमिलिया कर, अमनजोत, पूजा वस्त्राकर, सजीवन सजना, हुमायरा काजी, शबनम इस्माइल, साइका इशाक। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यदि ये खिलाड़ी सजीवन सजना ओपनिंग पे आ जाए, भाई ये ताबड़तोड़ प्लेयर है। ठीक है, अब एक चीज बहुत ज्यादा ही बोल दी वैसे यास्तिका ने, यास्तिका के वर्ड थे, मेरे नहीं है, कि ये कारण पोलार्ड है मुंबई वुमेन की टीम की। अब ये आई थिंक बहुत जल्दी बहुत तारीफ हो गई, बट वो आपको जस्ट दर्शाता है कि ये किस तरफ को जा रही है। पावर हिटिंग अच्छी है, एबिलिटी अच्छी है, और मैं चाहूंगा और मेरे को लगता है कि अगर ये कैरी ऑन करती है, ये 2 साल में इंडिया की टीम में होंगी मेरे हिसाब से, सजीवन सजना 2 साल के अंदर। क्योंकि इंडिया में पावर हिटर्स की कमी है, ऋचा घोष जरूर है, बट एक पावर हिटर और चाहिए, और ये तो ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करती है, इनकी फील्डिंग भी देखने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया फील्डिंग है इनकी, और इंडियंस में फील्डिंग अच्छी नहीं हुई है टूर्नामेंट में। अब आप यहां देखो, जो चीज इंपॉर्टेंट है, मुंबई ने बहुत बढ़िया किया टूर्नामेंट, 8 में 5 मैच विन किए, 3 लॉस किए। जो ये 3 लॉस किए उसमें से एक बेंगलोर से भी हारे हैं, एक जीते हैं। ठीक है, बेंगलोर से जो इस साल 2 मैच हैं। यास्तिका का लास्ट मैच ना खेलना टीम को पड़ा भारी, क्योंकि टीम हार गई। वैसे 57, 26, 31, 49 4 नॉक्स अच्छी आई हैं इनके 7 मैचेस में। ठीक है, तो 4 आउट ऑफ 7। हेले मैथ्यूज का एक 55, 26, 29, 26 आया है। पेसर्स को अच्छा मार रही है, स्पिन पे लगातार आउट हो रही है। नेट सीवर का 27, 45 याद। नेट सीवर से मैंने इतनी खराब बल्लेबाजी बहुत देर बाद देखी है, बहुत बेहतर प्लेयर है। बट एक चीज मैं बता दूं, एलिस पेरी को ये खेल नहीं पा रही थी। एलिस पेरी की हर गेंद, और ये मैचअप है, एलिस पेरी ने बहुत बार इनको आउट किया। लास्ट मैच में चौथे ओवर की आखिरी गेंद नेट सीवर को एक बॉल निकालनी थी, वो नहीं निकली, उनसे एलबीडब्ल्यू हो गई थी। तो ये चीज रहेगी, नेट सीवर के आते ही एलिस पेरी को बॉल थमा दी जाएगी। ये देख लेना, वर्ड्स है मेरे, नेट सीवर के आते ही एलिस पेरी को बॉल थमा दी जाएगी। मैचअप है भाई, और ये पता है, ऐसे ही नहीं लास्ट टाइम लेके आए थे पेरी को। हरमन 55, 46 नवाद, 33 और 95 नवाद, लास्ट मैच में 0। एमिलिया कर 24, 31, 23, 40 नवाद, 17, 39। बढ़िया खेलिए टूर्नामेंट में। इनका पहली बार जो अंडर 10 स्कोर आया था पिछले ही मैच में आया। बाकी 42 एक में अमनजोत का आया, पूजा के थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेज आए हैं। वैसे अगर सजीवन सजना देखो अच्छा खेली है, जब जब मौका मिला। 6 नॉट आउट 4, 24 नॉट आउट, 22 नॉट आउट, 30। तो टूर्नामेंट में 2 ही बार आउट हुई है, यहाँ पे 4 रन पे और यहाँ पे 30। और ये 4 भी ना एकदम फिनिशिंग करने आई थी, बंदा चौका छक्का मारता है आउट हो ही जाता है। तो भाई प्लेयर बेहतर हैं, डिफरेंशियल हो सकती है डिफरेंशियल। बाकी बल्ले से ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। गेंदबाजी पे चलते हैं, क्योंकि गेंदबाजी में विकल्प तो यूज हुए हैं, लेकिन जो खेलेंगे हम उस पर फोकस करेंगे। पहले हम ना कुछ प्लेयर निकाल देते हैं जो नहीं खेलने वाले। ठीक है पीयूष भाई, आप हमें बता दो। देखो एसबी किरथाना मेरे को नहीं लगता इस टाइम पे टीम लेके आएंगे, वैसे लेग स्पिनर है। अमनजोत कौर ओवर ज्यादा कर दी रही, सजीवन सजना ओवर ज्यादा कर नहीं रही, इनको बहुत रेयरली ओवर मिलता है, तो मैं इन पे आर डाल रहा हूं। रेयरली ओवर मिलता है, आर मतलब मुश्किल है ओवर मिलना। इजी वॉन्ग नहीं खेल रही, ऊपर की जो है ये बॉलर्स खेल रही है, और इन्हीं में 20 ओवर बटने चाहिए। ठीक है,
शबनम इस्माइल आपको 4 ओवर देती ही देती है, इंपॉर्टेंट है। 6 मैच 24 ओवर 8 विकेट। पिछले मैच में फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ ओवर था। अगेन ये वो हार्डलैंड डाल सकती है। फर्क बस ये है कि उस टाइम जो है ना बेस्ट प्लेयर्स खेल रही होती है बेंगलोर की। एक तो मंथना, साथ में भी मोलिन्यू है, बट वन डाउन पे एलिस पेरी है, तो अगर जल्दी आउट नहीं कर पाई तो शबनम इस्माइल वेस्ट हो सकती है। वैसे सेफ रहेगा आप उनको लेकर ही चलो तो, क्योंकि यहाँ पेसर्स हिट द लेंथ जो डाल रहे हैं, डेक पे जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेंथ बॉल डाल के बढ़िया विकेट निकाल रहे हैं। नैट सिवर आपको 2 से 3 ओवर दे देगी, ठीक है। साइका इशक वैसे इस ग्राउंड पे आपको 4 ओवर दे रही है, बट आप 3 मान लो भी। एमिलिया कर भी आपको 3 मान लो, पूजा वस्त्राकर से 3 मान लो, हेले मैथ्यूज आपको 3 से 4 ओवर दे देगी। तो ये आप काउंट करोगे लगभग आपके 20 ओवर तैयार है। ऐसी ही बॉलिंग रहने वाली है। विकेटों में साइका 8 में 7 विकेट है, नैट सिवर 8 में 8, 8 में 7 एमिलिया को भाई इस ग्राउंड में आके विकेट नहीं मिली है। दिल्ली में आके 4 मैच में 7 विकेट थी इनकी बेंगलोर में, बट एमिलिया इज वन ऑफ द बेस्ट। क्या उन्होंने बेस्ट एलिमिनेटर के लिए सेव किया? आई थिंक मैं ग्रैंड लीग में उन्हें कैप्टन करने वाला हूं, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि प्लेयर जबरदस्त हैं और किसी से कम नहीं, ठीक है। वैसे मुझसे अगर आप पूछो इनके लिए डेथ बॉलिंग कौन करता है, मैं जनरली ओवर्स लिखता हूं कौन सा ओवर 1 डाल रहा है। जैसे लास्ट मैच में फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ ओवर शबनम का था, लेकिन ये पहले ही हार गए। जब मुंबई की टीम पहले ही हार गई तो कौन जा डालता डेथ में? वैसे डेथ में इनके लिए साइका इशक, नैट सिवर, कभी कभी पूजा भी डाल देती है। इनके पास विकल्प बहुत है और हर मैच में चेंज हुआ है, बट मेरे को जो उम्मीद है साइका इशक डाल ही देती है, ठीक है। अब इस ग्राउंड पे एटलीस्ट दिल्ली में ये फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो। देखो मैंने बेंच पे ज्यादा गौर नहीं किया, आपको करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ देखने वाला है नहीं। प्रियंका वाला का 19 नॉट आउट आया था, बाकी ये फुल स्टैट्स इन्फो पूरे टूर्नामेंट आपने देखी है। मैं आपको बेंगलोर की भी रिसेंट फॉर्म दिखाया, तो ये कोई खास चेंज कर नहीं रहे, ठीक है। ये आपको ना अब मेन काम देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रियंका पाटिल आ गई है टीम में, जो अच्छी खिलाड़ी है और बॉलिंग भी कर रही है, बल्ले से भी काम आती है। मंदना और मोलिन्यू, देन पेरी, सोफी डिवाइन, ऋचा घोष, जॉर्जिया वेरम, दिशा कसत, श्रियंका पाटिल, शोभना आशा, रेणुका सिंह और उसके बाद सिमरन पुखारकर। बढ़िया टीम है, काफी अच्छा कर रही है। लास्ट मैच में एलिस पेरी ने कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दे दिया होगा, क्योंकि एलिस पेरी अगर अपने दम पे खेल गई तो वो अकेले भी काफी है, आपने लास्ट मैच में देख लिया। 8 मैच में 4 लॉस 4 विन, और आज काफी सीबीसी भी करेंगे लोगों ने। क्या हम करेंगे आगे पता लगेगा। स्मृति मंदाना 13, 43, 74, 980, 24, 5, 11। यार पिछले कुछ मैचेस में फॉर्म खराब हुई, लेकिन अगर ऐसी नॉक आ जाए 43, 74, 80 तो जबाज खिलाड़ी है ना। सोफी मोलिन्यू का एक 33 आया, उसके अलावा इनके स्कोर ज्यादा नहीं है। एलिस पेरी का एक 23 नॉट आउट आया, 44 नॉट आउट आया, 58 आया जब से ये दिल्ली में आई। 58, 24, 49, 40 नॉट आउट, देख लो जरा, दिल्ली में आते ही चमक रही है। सोफी डिवाइन का 23, 26 आया, बेस्ट नहीं रहा। क्या सोफी अपना डिवाइन बेस्ट देंगी? ऋचा घोष का अच्छा है, 30, 51, 36 नॉट आउट, 48 आया वेरहम का एक मैच में। बाकी किसी की ज्यादा स्कोरिंग नहीं आई है, तो बेसिकली स्कोरिंग आपको यहीं तक देखने को मिली। कंट्रीब्यूशन लेकिन श्रियंका पाटिल अच्छी खासी दे सकती है, हिट मार लेती हैं, ठीक है। दिशा का साथ थोड़ा सा स्लो खेलती है, बट रन वो भी लगा लेती है। मुंबई के लिए लोकली वन डाउन आती है, ठीक है, मुंबई की स्टेट टीम के लिए। नाउ बॉलिंग में इन्होंने बहुत विकल्प यूज किए, बट इनके लिए जो रेगुलर बेस पे 4 ओवर कर रहे हैं उनकी बात करेंगे। श्रियंका पाटिल से ऊपर यहाँ पे सोफी मोलिन्यू का नाम है। 4 ओवर आते हैं, 8 मैच में 30 ओवर है, 8 विकेट है। डेथ में भी आ जाती है, क्योंकि 17th 19th ओवर था। 19th ओवर की आखिरी गेंद में साइका इशक को एलपीडब्ल्यू किया था मुंबई के सामने। शोभना आशा को भी 2-3 ओवर मिलते हैं। पिछले मैचेस में थोड़ा सा फॉर्म खराब रहा है, लेकिन 8 मैच में 9 विकेट है, इनसे भी आप 2 से 3 ओवर की उम्मीद लगा सकते हो। श्रियंका पाटिल ज्यादातर डेथ में आती है, ये प्रोबेबली 20th ओवर भी डालती। 18वें के बाद इनको शायद 20th भी मिलता, लेकिन ये टीम ने पहले ही 19th ओवर में ही मुंबई को ऑल आउट कर दिया, तो इनके लिए डेथ में आ जाती है श्रियंका। इनके भी 2 से 3 ओवर मान सकते हो। पेरी ने लास्ट मैच में जैसी बॉलिंग करी, 3 से 4 ओवर आने चाहिए। 7 मैच में 10 ही ओवर है, बट पिछले मैच में 4 थे सेम अपोजिशन के सामने, और 6 की 6 विकेटें उनके सामने है। टूर्नामेंट में 6 विकेटें लास्ट मैच में मुंबई के सामने ही आई हैं। चारों ऑन ट्रॉट थी, तो फिटनेस का कंसर्न ही नहीं है ना। फिटनेस का कंसर्न होता तो 4 ओवर एकदम से थोड़ी डाल देती। 7वां 9वां 11वां 13वां विदाउट ब्रेक डाली है, मस्त बॉलर, ठीक है। देन सोफी डिवाइन 3 ओवर डाले, 8 मैच 20 ओवर 6 विकेट, 2 से 3 ये कर सकती हैं, 2 से 3 जॉर्जिया वेरहम कर सकती है। अब जैसे रेणुका सिंह का दिन रहता है उस हिसाब से इनकी बॉलिंग है। स्विंग में स्टार्ट में विकेट मिल जाए तो 4 भी डाल देती है, अदरवाइज 1-2 ही डालती है, तो इनके भी 2 से 3 मान लो। पीयूष भाई ये तो 20 से ऊपर बन रहे हैं यार, इनके पास विकल्प ही इतने हैं, क्या करें। अब जैसे किसी का दिन खराब जाएगा ना, इनमें से किसी के ओवर कम हो जाएंगे। लेट्स से सोफी डिवाइन का दिन खराब है, इनके ओवर कम हो जाएंगे, इन्होंने सेकंड लास्ट मैच में ओवर डाला नहीं, ये चीज रहती है। वेरहम को भी 2 ही ओवर मिल रहे हैं आजकल, तो ऐसी सिचुएशन रह रही है इनकी बॉलिंग की, बट मैंने आपको सारी समझा दी है। बेंच पे एक बार नजर डाल लो दोस्तों, बेंच पे नजर डालोगे एक बार, जस्ट हैव अ लुक एट बेंच, तो आपको पता लगेगा। सबिनी मेघरा 53, 36 नॉट आउट, 36, 11, 28। अच्छा खेल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बाहर किया गया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बढ़िया खेली है टूर्नामेंट में।
बाकी फुल स्टैट्स इन्फो जिसका आपको देखना है आप गौर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका भी आपको देखना है आप एक बार गौर कर सकते हो। ये विद द बैट है, ठीक है। अब आपको बॉलर्स का मेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कितने मैच किए, कितने रन लगाए, कितनी विकेटें ली हैं। अब यहां दोस्तों आप देख रहे हो मुंबई की बैटर्स वर्सेस बेंगलोर की बॉलर्स, क्योंकि हम देख रहे हैं मैचअप्स में देखो आपको ऑलरेडी कुछ नाम तो बता चुका हूं जो आएंगे, लेकिन मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूं। आपको कहीं देखने को मिल जाएगा M1, कहीं आपको देखने को मिल जाएगा M2। M1 मतलब इस साल का फर्स्ट हेड टू हेड, M2 मतलब इस साल का सेकंड हेड टू हेड। M2 यानी मैच 2 ऑफ दिस ईयर। जैसे पैरी का नाम आपको M2 में हर जगह दिखेगा क्योंकि उन्होंने 6 विकेटें ली थी, ठीक है। तो वो दर्शाऊंगा किस किस को आउट किया था। अब यास्तिका एक ही हेड टू हेड खेली थी, उसमें सोफी डिवाइन पे आउट हुई, श्रेयांका ने भी इनको एक बार आउट किया, ऑस्ट्रेलियन वर्सेस लेफ्टी वेरहैम के आगे एक बार हुई है। हेले मैथ्यूज को खासा परेशान किया श्रेयांका पाटिल ने, 2 बार आउट कर चुकी है। सोफी डिवाइन 2 बार कर चुकी है इंक्लूडिंग लास्ट मैच। एलिस पेरी कर चुकी हैं 2 बार, और एक बार वनडे में भी, एक बार रेणुका ने किया। चलो ठीक है। यहां पे नेट सिवरब्रंट के भाई 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से परेशानी है, चाहे वो जॉर्जिया वेरहैम हो जिनके आगे ये फर्स्ट हेड टू हेड में आउट हुई, या वो एलिस पेरी हो जिनके आगे ये सेकंड हेड टू हेड में आउट हुई। सोफी मोलिन्यू 3, डिवाइन 3, नदीम दे क्लर्क 1 T20 1 वनडे, रेणुका 1 बारी और सुभाना आशा 1 बारी आउट कर पाई है। सबसे ज्यादा थ्रेट वेरहैम और पेरी, और इस साल भी उनपे पड़ी भारी, ठीक है। हरमनप्रीत कौर ये भी एलिस पेरी के आगे 7 बार हुई है, और इंक्लूडिंग पिछला मैच, है ना। तो ये नंबर्स देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एलिस पेरी कितनी इंपॉर्टेंट है। नदीम दे क्लर्क अभी खेल नहीं रही, बाकी एक आधी बार वेरहैम ने भी किया है, ठीक है। थोड़ा सोफी मोलिन्यू के आगे स्लो खेली है वैसे हरमन, बट ये मैचअप ना जब तक हरमन आती है 2 ओवर सोफी के हो जाते हैं, और 2 ओवर सोफी एकदम डेथ में डालती है, और तब तक अगर टिक जाए हरमन तो वैसे ही नहीं फिर रुकती। एमिलिया कर एलिस पेरी के आगे 3 बार इंक्लूडिंग लास्ट मैच, देख रहे हो एलिस पेरी के मैचअप्स। नदीम दे क्लर्क के आगे 1 बार, डिवाइन के आगे 1 बार, वेरहैम के आगे 1 बार। अमनजोत एलिस पेरी के आगे पिछले ही मैच में हुई है। एलिस पेरी ने पूजा वस्त्राकर को पिछले मैच में बोल्ड किया, 1 बार वेरहैम ने किया। ये वेरहैम और पेरी सब पे भारी वही हो रहा है अभी तक, है ना मैचअप में। सजीवन सजना भी पेरी पे ही आउट हुई पिछले ही मैच में, ठीक है। वैसे बढ़िया खेल रही थी, कोई दिक्कत हो नहीं रही थी ज्यादा, बट लास्ट मैच में पेरी ने आउट किया। अब स्मृति मंदाना भाई ये फर्स्ट हेड टू हेड में आउट हुई थी इजी वोंग पे, बट वोंग के खेलने के चांस कम है। नैट सिवर ने 7 बार आउट किया इंक्लूडिंग लास्ट मैच। मैथ्यूज ने 4 बार किया, शबनम ने और इस्माइल ने भी 2-2 बार किया। तो ये जो ओवरसीज बॉलर बन रही है 500 देख लो ओवरसीज बॉलर, इंडियन बॉलर्स को स्मृति संभाल रही है, जो फॉरनर बॉलर्स है उन पे आउट हो रही है, ठीक है। क्योंकि स्मृति ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत खेला इन इंडियन बॉलर्स को, बट इजी वोंग के आगे 1 बार, नैट सिवर के आगे 7 बार, मैथ्यूज के आगे 4 बार, इस्माइल के आगे 2 बार T20 2 बार वनडे, एमिलिया कर के आगे 2 बार T20 2 बार वनडे, ठीक है। सोफी मोलिन्यू पूजा वस्त्राकर पे पहले हेड टू हेड में आउट, दूसरे में मैथ्यूज पे। मैथ्यूज यहां भी भारी, मैथ्यूज यहां भी भारी, क्योंकि मैथ्यूज है राइट अप ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंडर के आगे आती ही हैं। एलिस पेरी नैट सिवर के आगे 4 बार, यार एलिस पेरी नैट सिवर पे आउट हो रही है, नैट सिवर पेरी पे आउट हो रही है, आपस में खेल रही है दोनों, है ना। स्टार प्लेयर है यार दोनों, स्टार ऑलराउंडर है। एमिलिया के आगे 3 बार, इस्माइल के आगे 3 बार, यही बड़ा मैचअप है। बाकी मैथ्यूज को उन्होंने संभाला है, 1 ही बार विकेट दी है। सोफी डिवाइन साइका इशक के आगे 2 बार, शबनम इस्माइल के आगे 2 बार, और इस साल भी इन्हीं पे आउट हुई है। वैसे साइका इशक ने लास्ट ईयर भी इनको आउट किया है। नैट सिवर के आगे 5 बार, मैथ्यूज के आगे 3 बार। ये नैट सिवर और मैथ्यूज परमानेंट है, लेकिन जो M1 M2 है ना इस साल वाले, इनका ध्यान रखना, नहीं तो नैट सिवर और मैथ्यूज ने इतनी बॉलिंग करी है ना करियर में, आपको नाम मिल ही जाएगा, सबके आगे ही नाम मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऋचा घोष ये सबके आगे प्यार से खेली है, 1-1 बार ही आउट हुई है। सेकंड हेड टू हेड में नॉट आउट थी, पहले में पूजा वस्त्राकर ने आउट किया, शबनम में किया है, नैट सिवर ने, मैथ्यूज ने, इजी वोंग ने, सबके आगे 1 आधी बार आउट है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सभी मेघना नैट सिवर पे आउट हुई है ज्यादा, बट लास्ट मैच खेली नहीं थी। मैथ्यूज ने 1 बार किया है। नदीम दे क्लर्क सबके आगे 1-1 बार आउट हुई है, वनडे में खेली है। नैट सिवर वोंग के आगे उधर आउट हुई है, अमिलिया करके आगे T20। पीयूष भाई सारे मैचअप आपने बता दिया, हमें आया बहुत मजा। बिल्कुल दोस्तों, अगर लाइक नहीं करोगे मेरे लिए हो जाएगी वो सजा, तो जल्दी से आ जाओ। अब हम करते हैं अपना ज्ञान, देखते हैं सारी बातें और करते हैं टीम पूरी। चलो नहीं तो वीडियो रह जाएगी अधूरी। चलिए दोस्तों, फाइनल टीम क्रिएट करते समय ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया आपको विकेट कीपिंग में मिलेंगी। लास्ट मैच खेली तो बाला ओबाला प्रियंका बाला थी, लेकिन भाई प्रियंका बाला का बल्लेबाजी क्रम था बहुत पीछे, तो अगर वो खेलती है तो मैं उनको नहीं रखूंगा। भले ही उन्होंने विकेट कीपिंग में हमें पॉइंट दे दिए, भले ही उन्होंने 19 के करीब रन लगा दिए और नॉट आउट गई। इंद्रानी रॉय को भी मैं नहीं रखूंगा, तो ऋचा घोष और यास्तिका ऑप्शन है। अगर ऋचा घोष खेल रही है, जो कि खेल ही रही है, तो रखेंगे, लेकिन यास्तिका के ऊपर डाउट है। यास्तिका के ऊपर क्लाउड है तो बारिश हो जाएगी पीयूष भाई। अरे क्लाउड का मतलब शक है कि खेलेंगे कि नहीं, ठीक है। क्योंकि लास्ट मैच ये बाहर बैठी थी, बट हरमन ने बोला था कि हमने रेस्ट दिया है, अगले राउंड में हम उन्हें खिलाएंगे, तो मैं उसको देखते हुए समझ रहा हूं कि खेलेंगी। अगर यास्तिका नहीं खेलती तो मैं आपको विकल्प बताऊंगा हम किसको पिक करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यास्तिका क्यों लेनी है ना, ओपनर है, लेफ्टी प्लेयर है और बढ़िया मारती है। पावर प्ले में
अच्छा करती है, अगर 25-30 रन भी लगाए, एक कैच एक स्टंप, बढ़िया पॉइंट हो जाते हैं। नौ बल्लेबाजी में हरमन और स्मृति, लास्ट मैच में दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर फेल हो गई थी, दोनों ही कप्तान। स्मृति के 13 से 14 रन आए थे, हरमन के आए थे 0 रन। दोनों इंपॉर्टेंट है फाइनल मैचेस के लिए, ये राइवलरी है। अगला मैच जो फाइनल होगा दिल्ली से जो जीतेगा, तो दोनों बढ़िया करना चाहेंगी। मैं यहाँ पे एक्चुअली दोनों में से एक लेने की सोच रहा हूँ फिलहाल, और फिलहाल मेरी टीम में है स्मृति मंदना। मेरे को शबनम का पता है, शबनम जल्दी आउट कर सकती है, और अगर आप शबनम को बैक कर रहे हो तो आप स्मृति को छोड़ के हरमनप्रीत कौर को भी ले सकते हो, तो वो भी हम सोचते हैं। ठीक है, हरमनप्रीत कौर 2 डाउन आएंगी, इंपॉर्टेंट है। सजीवन सजना बहुत क्रूशल खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया करती है। लास्ट मैच में ओपनिंग आई थी, तो मैंने इनको आपको रेकमेंड भी कर दिया था देखते ही टीवी पे कि ले सकते हो। बट अभी अगर यास्तिका खेलती है तो ये नीचे आएंगी, फिर हम इनको नहीं लेंगे। ठीक है, सबिनी मेघना को भी मैं नहीं पिक कर रहा क्योंकि लास्ट मैच इनको खिलाया नहीं, और अगर खेलेंगे भी तो मेरे पास इतने विकल्प है इस मैच में, शायद मिस ही हो जाए। फिर भी डिफरेंशियल में ट्राई कर लेना। अमनजोत कौर को बहुत नीचे बल्लेबाजी मिल रही है, ओवर मिल नहीं रहे। दिशा कसद भी ना के बराबर टीम में लेने का मतलब है क्योंकि बहुत नीचे आ रही है। हुमायरा काजी का भी सेम है, तो ये खेल जरूरी है प्लेयर्स, लेकिन इनको आप अपनी टीम्स में ट्राई ज्यादा मत करना। सतीश को भी मैं नहीं रखूंगा। ऑलराउंडर्स में एलिस पेरी बेहद जरूरी है। एलिस पेरी ने आपको लास्ट मैच में 4 ओवर दिए, विकेट टू विकेट बॉलिंग करी, 6 विकेट दी, 1 डाउन पे 40 नॉट आउट दिए, सब कुछ कर दिया। उन्होंने बोला मैं ही सब करूंगी, और करके दिखाया। एलिसा प्यारी, सबकी प्यारी, आज सीवीसी की है, सबके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस। हेले मैथ्यूज, हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की ऑफ स्पिनर हैं और ओपनिंग भी करती हैं, और उनके लिए कैप्टनसी भी। ये दर्शाता है उनका एक्सपीरियंस कितना है। हालांकि इनका हर जगह फॉर्म अच्छा रहा था। अगर आपको नहीं पता, T20 सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज ने उनको हराया ऑस्ट्रेलिया को, एक प्लेयर के थ्रू, हेले मैथ्यूज। बहुत अच्छी विकेट्स थी वहां पे, लेकिन हेले मैथ्यूज सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया में थोड़ा सा दिक्कत पा रही है बल्ले से, फिर भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्पिन कर देंगी मंदना के आगे। लास्ट टाइम एक विकेट भी निकाला था इन्होंने, क्योंकि सोफी मोलिन्यू भी ओपनिंग पे है, तो हेले मैथ्यूज एज ऑस्पिनर दोनों लेफ्टीज के आगे ओवर कर सकती हैं। तो हो सकता है शबनम के साथ हेले मैथ्यूज स्टार्ट में ओवर करे। देन नेट सीवर ब्रंट, जो हार्ड लेंस पेरी ने डाली, नेट सीवर कैन डू दैट एज वेल। पेरी के पास पता है क्या था, आज की डेट में भी पेरी की बॉल देख लो, 118 119 की गेंद थी, मतलब इतनी स्पीड, 118 119 अभी भी, तो वो उनके पास एडवांटेज था। अगर नेट सीवर दम लगा लेती है तो काम बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ी पेस की कमी है, अदरवाइज काम कर सकती है क्योंकि इन्होंने पास में वो पेस पे डाली हुई है डिलीवरीज। ठीक है, एमिलिया कर लेग स्पिन करती हैं और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। जब से दिल्ली में आई हैं इनको एक भी विकेट नहीं मिली, लेकिन जितने मैचेस बेंगलोर में थे उसमें इन्होंने 4 मैच में 7 विकेट, यहां पे 4 मैच में 0 विकेट है। बट एमिलिया कर इज स्टिल सो इंपॉर्टेंट प्लेयर यार। आई थिंक उनको थोड़ा सा अगर भरोसा जताया जाए कप्तान और उनको जल्दी लेके आए, 7वां ओवर दे दे कि भाई तू विकेट ले, तो एमिलिया कर विकेट दे देंगी। और इनको बहुत लेट लेके आ रहे हैं, तब तक बल्लेबाज सेट हो जाते हैं मेरे हिसाब से। एमिलिया कर को ना एक बार ऐसी प्लेयर है जब ये कॉन्फिडेंट हो जाती है, पहली विकेट आ जाती है, ये फटाफट दूसरी तलाश करती है, फटाफट तीसरी। ये ऐसी बॉलर है। कुछ प्लेयर्स होते हैं कॉन्फिडेंस प्लेयर्स, भाई थोड़ा सा खाता खुल जाए फिर विनिंग ही विनिंग। अब मेरे साथ देख लो, हम एक मैच विन करते हैं, हम लगातार 10 विन करते हैं। इट इज कॉन्फिडेंस जो कई बार आपको हेल्प करता है बेस्ट देने में अपना। तो यही चीज अमिलिया करके साथ भी है। बस मैं ये चाहता हूं कि मान लो कि 6 ओवर है, अभी जस्ट विकेट गई, कोई नया प्लेयर क्रीज पे आया, फटाफट अमिलिया कर को ले आओ, कॉन्फिडेंस आएगा और काम करके देंगी। ठीक है, बाकी ये तो कैप्टनसी की बात है, अब कब हरमन करती है, बट हरमन इज वेरी इंटेलिजेंट कैप्टन और बहुत बढ़िया कप्तानी करी है उन्होंने। सोफी डिवाइन, भाई टूर्नामेंट में सच बताऊं मेरे को सोफी डिवाइन को लेने का आधे मैचेस में मन नहीं हुआ, बट यार इतनी बड़ी दर्जे की प्लेयर है, 2 डाउन पे आ रही है, आपको ओवर भी दे रही है, मैं कैसे छोड़ दूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, जो प्लेयर गेम में है उसको मैं रखूं। भले ये 3 ओवर में विकेट ना ले, भले ये 2 डाउन आके 15 रन मारे, बट ये गेम में है, इन्वॉल्वमेंट होगी, तो मैं इनको रखता हूं। कुछ ना कुछ फैंटेसी पॉइंट दे जाती हैं। सोफी मोलिन्यू ओपनिंग पे आ रही है एंड आपको लेफ्ट आर्म स्पिन देती है जबरदस्त 4 ओवर। डेफिनेटली एक विकल्प है, डिफरेंशियल सीवीसी कर सकते हो। मैंने सोफी मोलिन्यू को 50s मारते भी देखा है दोस्तों। बॉलर भी जबरदस्त हैं। मेरे को लगता है इनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं मिला। खुद कप्तानी करती है विक्टोरिया के लिए डोमेस्टिकली, तब देखो कितनी विकेटें लेती हैं। बहुत काम की प्लेयर है, यहां वो अपना बेस्ट दिखा नहीं पाई अभी तक। ठीक है, मेरे हिसाब से यूजेज भी बेहतर मिल सकता है, बट अब क्या करें। ठीक है, जॉर्जिया वेरम है लेग स्पिनर, बट बहुत बढ़िया हिट भी लगाती है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। नदींदे क्लर्क, लोटेरॉन और एसबी किरसाना खेल नहीं रही और इस टाइम पे आई डोंट थिंक की टीम चेंज करेगी। वैसे मुझे नदींदे क्लर्क पसंद है, बहुत बढ़िया बॉलिंग करती है, डेथ में भी आती है और बल्लेबाजी से भी काम करती है। ठीक है, याद है मैं आपको बोल रहा था पिछले ही मैच में, नदींदे क्लर्क को लेके आओ अगर पैरी को बॉलिंग नहीं देनी, क्योंकि ये बहुत अच्छे हार्ड लेंथ डालती है। पैरी ने डाल दी तो अब मुझे लगता है नदींदे क्लर्क को नहीं लाएंगे, तो वेरम कैन कंटिन्यू एज लेग स्पिनर, वो एक विकल्प रहेंगी हमारे पास ऑप्शन में। बॉलिंग देखते हैं, शबनम इस्माइल स्टार्ट में आती है, विकेट लेती है। यार एक काम मुझे करना पड़ेगा, देखो मेरे को ना यहाँ अगर मैं शबनम इस्माइल को बैक कर रहा हूं, मुझे स्मृति को थोड़ा सा रिस्क लेकर ड्रॉप करना पड़ेगा।
ये काम मुझे करना पड़ेगा। फिर मैंने हरमन को रख लिया है, या तो मैं शबनम को रखूं या मैं मंदना को रखूं। वैसे एक ही विकेट मिली थी पिछले मैच में इस्माइल को बेंगलोर के आगे, ठीक है। और क्योंकि पैरी को भी पेस खेलनी आती है अच्छे से। श्रेयांका पाटिल ऑफ स्पिनर एंड बहुत बढ़िया डेथ में आ रही हैं, तो ये भी काम कर रही है। एक ऑप्शन रहेंगी। साइका इशाक है भाई, लेफ्ट आउट स्पिन करती हैं, लेकिन पिछले मैच में विकेट नहीं मिला बेंगलोर के आगे। वैसे ये दिल्ली में, जब से दिल्ली लेग स्टार्ट हुई है, बहुत विकेट निकाली है इन्होंने। सुभाना आशा लेग स्पिनर, ट्रेडिशनल स्पिनर है, विकेट ये भी निकाल लेती है। हालांकि थोड़ा सा इन पे कप्तान का ना ऐसा भरोसा होता है, अगर एक ओवर अच्छा ना जाए तो मंदना इनको ओवर ही नहीं देती, जिस वजह से मैं नहीं रख रहा हूं। पूजा वस्त्राकर वो सेम काम कर सकती है जो पैरी ने किया था। ऑफकोर्स पैरी का लेवल अलग है, पूजा अभी एकदम अपकमिंग प्लेयर है, अभी 24 वर्षीय 25 वर्षीय यंग प्लेयर है। पैरी अपना नाम स्थापित कर चुकी है क्रिकेट में, फिटनेस लेवल्स अलग है पैरी के। बट पूजा पास ना वो एबिलिटी है हिट द डेक बॉलिंग करने वाली, हार्ड लेंथ डाल के विकेट पे एम करने वाली। और इन्होंने इस साल बस आप वस्त्राकर की विकेटें देख लो, ऑफ स्टंप पे एम किया है, हिट द डेक बॉलिंग करी है, और ये दिल्ली में आके ही विकेटें ले रही है। बेंगलोर में इनको नहीं मिल रही थी, तो ये ऑप्शन रहेंगी। रेणुका ठाकुर स्टार्ट में ज्यादा विकेटें निकाल नहीं रही है, डिफरेंशियल हो सकती है। आप अपनी ग्रैंडी कॉम्बिनेशन में एक में अगर रेणुका को ले रहे हो, आप मुंबई के ओपनर्स को ड्रॉप कर लेना। पुखारकर, वोंग, केट क्रॉस, एकता बिष्ट मतलब नहीं बन रहा, ये सब अब तो खिलाएंगे नहीं। केट क्रॉस और वोंग इंग्लैंड की पेसर है, पुखारकर खेल रही हैं बट इनके ओवर कट जाते हैं, ठीक है। एकता बिष्ट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। सिमरन दिल बहादुर जब खेली थी ओवर ही नहीं दे रहे थे। अमनजीत कौर है, जिनको नहीं पता ये अमनजीत कौर है, चंडीगढ़ की चाइनामैन स्पिनर। जिंती मनी कलिता पेस बॉलर है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी भी करती है, ऑलराउंडर है, बट गिवन बॉलिंग सेक्शन में, बट टीम मौका नहीं दे रही। तो फ्रैंकली हमें यहाँ पे, मैं तो देखो श्रेयांका पाटिल को ले रहा हूं क्योंकि डेथ बॉलर है। पीयूष भाई वेयरहैम को लेने का मन है, अगर यास्तिका नहीं खेली तो टीम में वेयरहैम या मंदना आ जाएगी। भाई इस मैच में रिस्की ही टीम बनेगी, क्योंकि भाई ऑप्शन ही नहीं है, स्टार स्टडेड टीम्स है दोनों। और मैं श्रेयांका पाटिल को प्रेफरेंस दिया हूं, आप चाहो इनको इग्नोर कर सकते हो। इनकी जगह पे आप मंदना को ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जगह आप वेयरहैम को ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे आप इसकी जगह इस्माइल की जगह, चाहे आप पाटिल की जगह, ये ऑप्शंस है। डिफरेंशियल्स जाना है तो ये आपके डिफरेंशियल्स बनेंगे। पूजा वस्त्राकर हिट द डेक बॉलिंग की वजह से, और साइका इशाक, ये दोनों की बॉलिंग दिल्ली में ज्यादा चमकी है। पिछले मैच विकेट लेस थे, कोई बात नहीं। अब सीवीसी के जो विकल्प है, मैं जो आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से एलिस पेरी लास्ट मैच के बाद सब पे भारी, नेट सिवर, हेले मैथ्यूज और सोफी मोलिन्यू। इनको ग्रैंड लीग में ज्यादा देखूंगा, स्मॉल लीग में नेट सिवर, पेरी और हेले मैथ्यूज है। मैंने अपनी कैप्टनसी अब एलिस पेरी को दी है लास्ट मैच देखते हुए। वाइस कैप्टनसी नेट सिवर और बहुत ज्यादा हेले मैथ्यूज में सोच रहा हूं, बट जस्ट बैकिंग द बिग प्लेयर, क्योंकि बड़े मैच की बड़े खिलाड़ी नेट सिवर, उनको मैंने वाइस कैप्टन किया है। ये मेरे ऑप्शंस है। आप चाहो मैथ्यूज को कर सकते हो, सेफ हो जाएगा, ओवर भी डाल रही है ज्यादा, ये उम्मीद है मेरी। बाकी अब मैं एक बार आपको ना क्लियर करके साफ साफ दिखाना चाहता हूं, कैप्टनसी मेरी यहां पे हैगी पेरी पे, वाइस कैप्टन नेट सिवर पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको लगता है आपको हेल्प हुई है तो चैनल पे जरूर लाइक करें, यहां पे सब्सक्राइब करें और बिल्कुल बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि अगली वीडियो में आपको मिलने हो। आईपीएल आ रहा है, आपका भी यहाँ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा गेन किया मैंने आपको डब्ल्यूपीएल में अच्छे रिजल्ट देके। उम्मीद करूंगा आगे भी हम काफी अच्छा करें, जैसे हमने हर साल किया है, और इस आईपीएल भी धमाल मचाए। मुफ्त में आप सब कुछ सीख सकते हैं, तो क्यों किसी को देने पैसे, आ जाओ, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगी सबसे अच्छी नॉलेज और आप एकदम काबिल बनोगे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हो, तब तक ध्यान रखिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके आप जाएंगे।